सो गाइस, टुडे इन दिस सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे 32 और 33। वैसे मैं बच्चों को बोला था कि 33 और 32 दोनों क्वेश्चन आपको ट्रायल मारने, और इनके अभी तक आपने नहीं मारे और आप लेक्चर ऑनलाइन देखो तो पहले ट्राई मार लेना, और फिर अपन लोग जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ उसको आप देखोगे तो ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे, राइट। अभी भी मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपने जो एंट्रीज पास करी आप चेक भी कर सकते हो। आप चेक भी कर सकते हो कि यस, एज पर तुम्हारा थॉट और एज पर मेरा थॉट दोनों मैच हो रहे हैं। चलिए, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 32। सो व्हेन वी स्टार्ट विथ 32, सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा प्रोराटा है। क्या दिख रहा है बेटा आपको? प्रोराटा है। मतलब ये क्वेश्चन प्रोराटा पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? प्रोराटा पे। तो अगर ये क्वेश्चन प्रोराटा पे बेस्ड है तो व्हाट यू गोना डू? चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले टेबल बना लेंगे अपन। चलिए, तो अब हमारे पास यहां पे क्या है? अजीत लिमिटेड। क्या है बेटा? अजीत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 60,000। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। अमाउंट कैसे कैसे पेबल था? 4 एंड बैलेंस कहां पे? फाइनल कॉल पे। अरे यस कि नो? मैंने कहा सुनो, अब मैंने कहा अमाउंट अगर आप देखो हमारे पास कितना आया पहली कैटेगरी में? 70,000। कितना लॉट किया? 50। 25,000 कितना लॉट किया हमने? 10। कितना लॉट किया? 10। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है हमारे पास? चलिए, अब मैंने कहा क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। The excess money paid by applicants who were allotted shares were adjusted towards the sum due on allotment. इसका मतलब अलॉटमेंट के आगे कुछ बचे तो मेरे को क्या करने का है? रिफंड। क्या करने का है? रिफंड। अब अगेन वापस मैं बता रहा हूं, लास्ट टाइम भी मैं पूरा क्वेश्चन करवाया था और मैं आपको बोला था अगर आपको अभी तक शेयर कैपिटल का इतना क्लैरिटी नहीं है तो वो क्वेश्चन पूरा मैं करवा रहा हूं, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। अभी वापस बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी क्या है? बड़ा क्वेश्चन। आपको पूरा का पूरा प्रो राटा से लेके कैसे टेबल बनाते हैं वो सब का सब आपको इससे क्लियर हो जाएगा। बट मैंने क्या कहा, पहले हम लोग यहां तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे? यहां तक। मैं आपको पहले भी बोला था अगर यहां तक का आप डेटा बना लेते हो तो एटलीस्ट हम लोग 3 एंट्रीज पास कर सकते हैं। कितनी एंट्रीज? 3 एंट्रीज हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो हम लोग पहले वो 3 एंट्रीज टेबल का, अगेन मैं एंट्री पास नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें करने को दिया था, मैं एक एक एंट्री चेक करवाऊंगा। ठीक है, कि आप लोगों ने वैसी एंट्री पास की या वैसी एंट्री पास नहीं की। तो सबसे पहले अपन लोग टेबल पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? टेबल। तो मैंने कहा यहां पे हमारे पास, मुझे बताओ इस क्वेश्चन नंबर 32 में क्या क्या है। मैंने कहा हमारे पास सबसे पहले डेटा के नाम पे क्या है? हमारे पास ये दे रखा है कि भैया एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई, उसके बाद हमने अलॉटमेंट कितना किया, राइट। तो मैंने कहा मेरे पास पहले में 70,000 की एप्लीकेशन आई, अलॉटमेंट कितना हुआ? 50। अगली बार में एप्लीकेशन कितनी आई, अलॉटमेंट कितना किया? मेरे को बोलो अगर यहाँ पे अलॉटमेंट इतना हुआ तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 95। यहाँ पे कितना हुआ? 60। क्या आपके दिमाग में क्लैरिटी है? अब मैंने कहा सुनो, इसके आगे जब मैं कहूंगा तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग कहानियां हैं। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली कहानी कौन सी है? सबसे पहली कहानी कौन सी है मेरे पास? मैंने कहा यहाँ पे कहानी है एप्लीकेशन की। किसकी कहानी है? एप्लीकेशन की। यहाँ पे किसकी कहानी है? अलॉटमेंट की। सही बात है। मैंने कहा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आया रिसिप्ट वाला, फिर कौन सा आएगा? ड्यू वाला, फिर कौन सा आएगा? एक्सेस वाला, फिर इसका कौन सा आएगा? ड्यू वाला। याद आ रहा है ऐसा कुछ कहानी? मैंने कहा यहाँ पे पैसे की कहानी बताओ, एक शेयर कितने का था? 10 का। तो 4 रुपया और 4 रुपया, पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितना है? 4 एंड 4। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में डाल भी देता हूँ 4 और यहाँ पे क्या डालता हूँ? 4। मेरे पास रिसीव कितना हुआ होगा? 70 into 4 कितना रिसीव हुआ? 2,80,000। ड्यू कितना हुआ? एक्सेस कितना हुआ? सही है। ड्यू कितना है? अरे अगली वाली किस्त पे ड्यू कितना है? यहाँ पे आ गए अपन। कितना ड्यू है? सही है। सही है कि नहीं है? सही है।
मैंने कहा यहां पे अगर आप देखोगे अगली वाली कैटेगरी में 25 इंटू 4 पैसा कितना आया 1 लाख, ड्यू कितना था 40,000, एक्स्ट्रा कितना हुआ 60,000। मुझे बताओ अगले वाले में कितना मांगेंगे 40। तो मैं यहां पे कह सकता हूं क्या कि एडजस्ट करने के बाद यहां पे एक्सेस बचेगा क्या, यहां पे कुछ बचेगा नहीं, यहां पे बचेगा 20,000। मुझे बोलो ना क्या मेरे को ये रिफंड करना पड़ेगा क्या, क्या मुझे रिफंड करना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए मैं आपको क्लास में बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया, जो भी पैसा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे आता है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वो मैक्सिमम कहां एडजस्ट हो सकता है अलॉटमेंट। बट यहां पे तो क्लियर हिंट है, क्वेश्चन कह ही रहा है कि जो भी एक्स्ट्रा हो वो कहां एडजस्ट कर लेना अलॉटमेंट, मतलब उसके आगे एडजस्ट करने को बोल रहा है क्या ये नहीं, क्या आपके दिमाग में गया। तो मैंने कहा अगर मैं इसका मैं अगेन यहाँ पे फेयर में एंट्री नहीं करा रहा हूं, रफ में करा रहा हूं जस्ट टू चेक, तो इसलिए आप फॉर्मेट नहीं चेक कर सकते कि नहीं सर हम भी ऐसे मार दें क्या एंट्रीज, नहीं मैं चेक करा रहा हूं, मैं एप्लीकेशन की एंट्री चेक करा रहा हूं पहले। किसकी एंट्रीज एप्लीकेशन। मुझे बताओ सबसे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री मारी होगी आपने, क्या एंट्री मारी, टोटल पैसा कितना आया 380, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट मारा होगा 380 से, सही बात है। उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन मारा होगा आपने कितने से, आराम से आराम से आराम से। इसके आगे क्या आया शेयर कैपिटल, हाँ जी। उसके बाद टू तो कैपिटल में कितना पैसा आएगा 240। उसके बाद अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में कितना 80 और 40 कितना एडजस्ट हो सकता है 120, और बाकी बचा हुआ क्या होगा 20 रिफंड। मैं क्या बोला ये जो सेकंड एंट्री है ना इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, ये आपने अगर गलती करी है कोई टेंशन की बात नहीं है, ये क्वेश्चन में ऐसी चीज थी कि एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट के बाद बचता है उसको रिफंड होता है, तो वो विथ प्रैक्टिस हमारे को आ जाएगा। बट यस आई होप यू नो दिस इज अ मिस्टेक, राइट। सो मतलब गलती करी ऐसा नहीं कह सकते अरे मेरे से गलती हो गई मेरे से गलती हो गई, नहीं कोई बात नहीं, ये हो सकती है। इनिशियली आप ट्रायल मारोगे क्वेश्चन का, इसलिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया ताकि आप खुद प्रैक्टिस करो तो क्या आपको याद रहता है ये चीज या नहीं रहता। अब मैंने कहा अगला, मैं कहा अब अगला किस पे पहुंचे अपन अलॉटमेंट। मुझे बोलो अलॉटमेंट का हम पहला वाला एंट्री मारते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू कितना मारोगे 2 लाख, क्लैरिटी है। अरे टोटल 60,000 शेयर, एक शेयर पे मैं कितना मांगा 4 रुपीज, तो 240 आ गया, सही बात है। अरे सही है कि गलत है। उसके बाद में, उसके बाद में बट अगेन ये वाली एंट्री अभी नहीं मार सकते क्योंकि आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, याद आ रहा है क्या, हम 3 एंट्रीज ही मार सकते हैं इसके बेसिस पे। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं कि कोई डिफॉल्टर है क्या भैया। पवार अ शेयर होल्डर बिलोंग्स टू कैटेगरी 1, विच कैटेगरी कैटेगरी 1, ही अप्लाइड 700। क्या लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था अप्लाइड और अलॉटेड में डिफरेंस होता है। अप्लाइड का मतलब क्या आपने कितने के लिए अप्लाई किया, अलॉटेड का मतलब क्या आपको कितने मिले, क्लियरिटी है। मैं बोला उसके बाद में ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, आ रहा सुनने, रजत अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। रजत बिलोंग टू विच कैटेगरी कैटेगरी 2, कैटेगरी। अब यहां पे इस वर्ड को थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, यहां पे 3 वर्ड हटा के यहां पे लिख देते हैं डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, आ रहा सुनने, क्लैरिटी है। एक वर्ड ये चेंज करना है, क्यों करना है अभी पता पड़ जाएगा। मैंने कहा ये कह रहा है यार दो बंदे हैं, एक कैटेगरी 1 का एक कैटेगरी 2 का, तो ये कह रहा है कि ये जो पवार है, ये पवार जो है, मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं इसमें, अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम पवार, अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम पवार,
चलिए देखो, अमाउंट रिसीव नहीं हुआ भैया पवार को। पवार को अगर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो सबसे पहले हमें अमाउंट ड्यू डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? अमाउंट ड्यू। सबसे पहले उसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। पवार कैटेगरी 1 में था, 7 शेयर के लिए अप्लाई किया तो कितना मिला होगा? 5। तो अगर इसने 700 के लिए अप्लाई किया तो मैं इसको x मान के सॉल्व कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 500। तो पवार का पैसा ड्यू कितना था? 500 इंटू 4 कितना ड्यू था? 2000। ठीक है, माइनस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, माइनस व्हाट बेटा? एक्सेस ऑन। अरे यार अगर मैं ये कहूं पवार ने कुछ नहीं दिया, ये तो गलत है ना। पवार कौन सी कैटेगरी में था? 1 में। तो 1 में तो लोगों ने अप्लाई ज्यादा के लिए किया, शेयर कम। इसका मतलब जितना ज्यादा एप्लीकेशन डाला रहेगा वो पैसा कहां गया रहेगा? कहां गया रहेगा? अलॉटमेंट। तो मैं आया यहां पे, मैं क्या डाला? बोलो कितना? 200 इंटू 4 कितना हो गया? 800। माइनस हो गया, कितना हो गया? 1200। ये 1200 क्या है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम पवार। तो सर क्या करेंगे? मैं कहा यहां आएंगे, डेबिट लिखेंगे, हम कहेंगे आना था 240। कितना आना था? 240। एक्स्ट्रा कितना आ गया पहले ही? 120। 120 में से पवार ने कितना नहीं दिया? 1200। सर ऐसे कैसे? अभी तो वो एक और बंदा है ना, रजत। कौन है एक बंदा? रजत। रजत ने भी तो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। अरे मैंने कहा यार आप सोचो ना, रजत कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी 2 ने तो इतना पैसा एप्लीकेशन पे दिया था कि पूरा का पूरा अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया। अरे यार ये कैटेगरी 2 में था, तो रजत ने अगर जितने भी शेयर उसको मिले रहेंगे, उसको कितना मिला? 100। उसने कितने अप्लाई किए होंगे? 250। उसने 250 इंटू 4 कितना रुपया दिया रहेगा? 1000 रुपया। 1000 में से 400 का एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट, बचा कितना? 600। 600 में से अलॉटमेंट में कितना और एडजस्ट हो गया? 400। उसको तो 200 रुपया ये बैंक वाली एंट्री में रिफंड मिला है, तो वो पैसा देगा ही क्यों? इसलिए उसने ही डिड नॉट पे। अरे यस के नो यार? क्या बेटा? नहीं नहीं, वो तो मैंने वर्ड ऐसे ही चेंज कराया, बट अगर उसने नहीं भी दिया अलॉटमेंट पे पैसा तो आपके दिमाग वैसे ही चलना चाहिए था कि वो देगा ही क्यों। कैटेगरी 2 का तो पैसा इतना ज्यादा था एप्लीकेशन पे कि अलॉटमेंट का एडजस्ट करने के बाद भी 20,000 बच गया। अरे हाँ या ना? क्या आपके दिमाग में गया? हाँ बेटा। मतलब इंग्लिश के नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं हुआ दोस्त। नहीं, मतलब इंग्लिश का इंपैक्ट है, मतलब बेटर इंग्लिश वो है। क्या? शॉर्ट की बात नहीं है, एक करेक्ट वर्ड होता है, करेक्ट वर्ड वो था। हाँ, डन है गाइस? तो मेरे को बोलो यहां पे मैं एंट्री क्या मारूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट बोल दो कितना? 120, 118, 800, ऐसा कुछ है क्या? डन के नॉट डन? किस किस का यहां तक सही था, और नहीं भी सही था तो कौन कौन यहां तक समझ गए? अब नहीं समझे तो बेटा यही रोक लो यार। देखो नहीं समझे तो यही रोक लो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए आगे सेम क्वेश्चन आए फिर कहो मेरे को तो आया नहीं, मेरे को तो आया नहीं। समझ में आया यहां तक? पक्का? और जो बाकी के हाथ नीचे प्रॉब्लम क्या है बताओ यार? मैं अभी आपको लास्ट सेशन में भी 15 मिनट पहले आपके डाउट्स दिए थे मैं। तो यार अगर ये वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड आस्क। बेटा एक्सेस ऑन एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, आप तू ऐसा समझ के तू एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे कोल्ड ड्रिंक लेने गया। क्या लेने गया तू? कोल्ड ड्रिंक। अब तूने उसको बोला कि यार कोल्ड ड्रिंक देना। उसने तुझे क्या बोला बताए? उसने तुझे बोला देखो भैया मैं, अब तूने उसको कहा मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा। क्या बोला तूने? तूने बोला 100 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लूंगा मैं, एक बोतल 20 रुपए का है, तो टोटल कितना हुआ? 2000। बट तूने बोला मैं इसको 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, पहले तेरे को 500 रुपए दूंगा, फिर तुझे 500 और बाद में 1000। सही है? अब तूने 100 बोतल के हिसाब से 100 इंटू 5 कितना रुपया दे दिया? 500। ठीक है, अब जब बोतल देने की बारी आई उसने तुझे 15 ही बोतल दी। कितनी बोतल दी? 15। तो टेक्निकली 15 इंटू 5 कितना पैसा होना चाहिए था? 75। कितना होना चाहिए था? 75।
15 मतलब अपन ने 100 बॉटल ली थी ना, थोड़ी ज्यादा बॉटल ले लेते हैं अपन, लेते हैं 90 बॉटल्स। कितनी लेते हैं? 90। तो 90 इंटू 5 कितना हो गया? 450। तुमने पैसा कितना दिया? 500। तो बेटा अगर तू उससे पूछे, अब अगर मान ले अगली इंस्टॉलमेंट कितनी है तेरी, 90 इंटू 5 वापिस 450, तो वो तेरे को कहता है कि भाई तूने अप्लाई जब किया, तूने कितनी बॉटल के लिए अप्लाई किया? 100। तेरे को बॉटल कितनी मिली? 90। तो तू एप्लीकेशन पे पैसा 100 के हिसाब से देगा या 90 के हिसाब से? 100 के हिसाब से देगा ना बेटा। तूने अप्लाई जब करेगा, तूने कितने बॉटल के लिए किया? 100। बट तेरे को मिली कितनी? 90। इतना समझ में आया? तो तेरा एप्लीकेशन पे 10 बाटली इंटू 5, 50 रुपया एक्स्ट्रा था ना, ठीक है। अब जब तेरे से वो अलॉटमेंट का मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा, अब वो तेरे को कहता है 90 इंटू 5 450 रुपया दे, और तूने नहीं दिया। अब वो कहता है कि तूने 450 नहीं दिया, 450, तो तू कहेगा ना भाई 50 रुपया तो पहले एक्स्ट्रा पड़ा है ना तेरे पास, तो अलॉटमेंट पे मतलब सेकंड वाली किस्त पे मैं कितना पैसा नहीं दिया? 400। यहाँ पे भी यही है, इसने अप्लाई कितने के लिए किया? 700। इसको शेयर कितने मिले? 500। इसने अप्लाई करते वक्त 700 इंटू 4 2800 रुपया दिया रहेगा, जबकि इसका ड्यू कितना था? 500। 500 इंटू 4 ड्यू कितना था? 2000। तो एक्स्ट्रा कितना रहा? 800। तो अब अगर इसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, तो मैं ये कहूंगा ना 2000 में से 800 तो एप्लीकेशन पे देके आया। अरे हाँ या ना? तो मैं वापस ये कह रहा हूं, तुम्हें अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है चीज, यू हैव टू आस्क। बट अगर सेम टाइप के क्वेश्चन में इतने सारे करा के लाया हूं, अभी भी करा रहा हूं, अभी भी डाउट पूछ रहा हूं, फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा, इसको मतलब देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू। आ रहा समझ? चलो बताओ, यहां तक ये कहानी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है शेयर्स ऑफ पवार वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। किसके बाद पैसा छीन लिया हमने? उनके शेयर अभी छीन लिए या फाइनल कॉल मांगने के बाद छीने? अभी। तो अभी छीन लिए, तो अब एंट्री मारेंगे। क्या मारेंगे अब हम? एंट्री। अब एंट्री क्या मारेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे शेयर फॉरफीचर का एंट्री मारेंगे अपन। बोलो भैया। शेयर कैपिटल अमाउंट ले लेते हैं, कितने शेयर थे इसके पास? 500। अभी एक शेयर पे कितना रुपया मांगा? 8। उसके बाद 2 और 2, शेयर अलॉटमेंट कितना? 1200 रुपया। कितना पैसा आ गया? सही है कि गलत है? सही है। कितना रुपया दिया इन्होंने? 2800। कोई पूछेगा कैसे दिया? अरे भैया 700 इंटू 4 कितना दिया था? 2800। क्या आपके दिमाग में सेट है क्या? अब मैंने कहा फाइनल कॉल का पैसा मांगा हमने। किसका पैसा मांगा हमने? फाइनल कॉल का पैसा। चलो, फाइनल कॉल का पैसा मांगा हमने। फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे तो आ जाएगा अपने पास। चलो भैया, यहां पे क्या लिखोगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बोला था कि यहां पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे क्या आएगा? यहां पे फर्स्ट कॉल का एंट्री है, तो यहां पे फर्स्ट कॉल लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले हम जब पैसा मांगेंगे, अब हम क्या पूरे 60,000 पे मांगेंगे कि 500 कम हो गए? 500 कम। तो यहां पे कितना मारेंगे? 59,500 मल्टीप्लाइड बाय 4। कितना हो गया? 60 इंटू 4 240 होता, 2000 कम हो गया। 2 रुपये ही क्या? 2 रुपया। एक 20 में से कितना माइनस हो गया? कोई और है क्या डिफॉल्टर? और है क्या कोई डिफॉल्टर? नहीं। तो पूरा पैसा आ गया होगा, यहां पे पूरा पैसा आया रहेगा। मुझे बोलो क्या दिमाग में सेट है क्या? बेटा अब देखो, ये अगर आपका, मैं आपको क्या बोला, मैं आपको भले ट्राई के लिए कोई चीज दूं, मैं आपको करवाऊंगा ये सारे।
बट आपको ये चीज देखनी है कि यार आप कहाँ अटके, तुम्हारा एंट्री गलत क्यों आया और गलत आ कैसे गया, क्योंकि देर इज नथिंग न्यू दैट आई एम टीचिंग। कुछ भी ऐसा नया नहीं है। आज अगर तुमसे पूछोगे सर नया कौन सा पढ़ाया आपने, मैं लास्ट 3 क्लास से कोई नया कौन सा पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। आ रहा समझे? कोई बच्चा आता कहता है नहीं सर ये बड़ा क्वेश्चन आया इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी आई थी। अरे भैया बड़ा क्वेश्चन क्या छोटा क्वेश्चन क्या, छोटे और बड़े मिलके तो ये बन रहा है। तो या तो ऐसी प्रॉब्लम है हमारे साथ, 4 अलग इंग्लिश में लाइन एक साथ आ जाती है तो दिमाग घूम जाता है, तो फिर वो अकाउंट्स प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे हाँ या ना? अदरवाइज मैं तो लास्ट 3 लेक्चर से कोई नई चीज पढ़ाई ही, मैं तो वो का वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। अब आप सुनो, मैं ये कह रहा हूं अब मेरे को यहाँ पे रीइश्यू करने का है। क्या करने का है? रीइश्यू। बट मैं अभी क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं, बट जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। एक पॉइंट बताया था मैं तुम्हें। क्या बताया था? एक पॉइंट। मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली एक छोटी सी चीज पूछा था, अगर मान लो अब इसके 500 शेयर अगर रीइश्यू होते हैं और मैं कहूं दे आर रीइश्यूड फॉर ₹9, तो वो प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे? प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे? अगर ₹9 का शेयर में इशू किया तो प्रीमियम है कि डिस्काउंट? क्यों अश्विनी बेटा प्रीमियम कैसे है? 8 रुपए में उससे लिया, 9 में इशू कर दिया। बेटा मैं लास्ट टाइम एक नोट बताया था तुम्हें, मैं तुम्हें बोला था अगर मान लो सारे के सारे शेयर पे अभी तक 8 रुपया ही मांग रखा है तो जो रीइश्यू होंगे वो भी कितने में होंगे? 8। बट अब सारे के सारे शेयर पे कितना मांग रखा है? 10। तो इन पे भी कितने? 10 में ही इशू करना पड़ेगा। हाँ, 9 लूं 11 लूं वो अलग कहानी है, बट अगर 9 में लूंगा तो डिस्काउंट होगा, प्रीमियम नहीं। क्योंकि हमने क्या कहा? दे शुड बी इशूड एट पार विद द सेम क्लास ऑफ शेयर्स। सेम क्लास ऑफ शेयर्स कितना पेटअप है? 10। इनका पेटअप भी कितना होगा? 10। हाँ, तुम कम ज्यादा में इशू कर रहे हो वो डिस्काउंट प्रीमियम होगा। एम आई मेकिंग सेंस? तो मैंने कहा अब सुनो, अब मैंने कहा यहाँ पे सुनो, अब हमारे पास 2 एंट्री और बनेगी यहाँ पे। द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11। द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11। तो मुझे बोलो ना, अब क्या आगे की 2 एंट्रीज पास कर सकते हैं क्या हम? कौन कौन सी एंट्रीज हैं? यहां पे लिख देते हैं रीइश्यू की एंट्री। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रीइश्यू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सुनो मेरी बात, मैं रीइश्यू कर रहा हूं उनको 11 रुपए में, तो बैंक में कितना पैसा आया रहेगा? 11 इंटू कितना हो गया? 2 सही बात है। मैं बोला फोरफीचर के टाइम मेरे पास कितना पैसा आया था? 2800। रीइश्यू करते वक्त मेरे को कोई डिस्काउंट दिया क्या? मैं नहीं। तो ये पूरा का पूरा पैसा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व। मैंने कहा शॉर्ट फॉर्म लिखा है बिकॉज ये होमवर्क क्वेश्चन थे, क्लास वर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, ये आपने मारे रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको चेक करा रहा हूं कि यस आपने सही किया या गलत किया, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, जहां आपने गड़बड़ की 3 या 4 मिनट दे रहा हूं करने के लिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा 33rd जो मैं आपको दिया था। और लॉजिक जरूर रखना, अगर आपने कोई पॉइंट गलत लिखा यू शुड नो, यू शुड आस्क योर सेल्फ कि आपने गलत क्यों किया। आपको कोई लॉजिक नहीं आता था, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता था, क्या नहीं आता था, सो दैट यू कैन पे अटेंशन एंड रिवाइज दैट पार्ट।
₹2800 मेरे पास शेयर फोर फीचर में आए थे, रीइश्यू करते हुए कोई डिस्काउंट दिया नहीं, तो वो फाइनल प्रॉफिट है। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस, आगे बढ़ते हैं अपन। सो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 32 जो अभी हमने किया। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33, ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से पूरा का पूरा शेयर कैपिटल सेट हो। लेट्स स्टार्ट विद दिस। और अब 33 में भी वापस हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या ये क्वेश्चन 32 होने के बाद हमारे लिए थोड़ा आसान होगा या नहीं। ABC invited application for 90,000 equity shares. How many equity shares? 9. एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। अमाउंट कितना कितना पेबल था? 343, तो 3 4 7 और 3 कितना हो गया? 10। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 1,30,000 एंड प्रोराटा अलॉटमेंट ऐसे ऐसे दिया। 60 को कितना दिया? 50। 60 को कितना दिया? 40। अब मैं क्या बोला, गौर से सुनना। अब बच्चा सबसे पहली गलती यही करता है, ऊपर एप्लीकेशन कितना आया था? 130। यहाँ पे अलॉट कितना करना था मुझे? 90, तो 50 प्लस 40 90 है, बट एप्लीकेशन का हिसाब देखो 60 और 60 120 है। इसका मतलब 10 को हमने चिड़िया दिखाई रहेगी। आ रहा समझे? 10 को हमने क्या किया रहेगा? उनको कुछ भी हमने अलॉटमेंट नहीं किया। विदुषी बेटा सुन लो अगला क्वेश्चन। तो क्या ये दिमाग में सेट हुआ? अगर आपको एप्लीकेशन का 120 का हिसाब दे रखा है बट एप्लीकेशन आई 130, इसका मतलब 10 को मैं क्या दिखाया रहेगा? चिड़िया। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक और वेरिएशन हो सकता है, मानो ये जो 50 और 40 है, अगर इन 50 40 के जगह 50 और 30 लिखा हुआ होता, तो मैं ये बोलता कि बची हुई 10 को 10 मिली। अरे बचे हुए 10 को क्या मिला? 10 मिला। तो ये थोड़ा सा अपना माइंडसेट बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखना। अब मैंने कहा इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मैं आपको कैच पॉइंट्स दूंगा। क्या दूंगा मैं आपको? कैच पॉइंट। मैं आपको टेबल बना के दूंगा। क्या बना के दूंगा? टेबल। मैं आपको शेयर फॉरफीचर, अमाउंट नॉट रिसीव्ड वाला अमाउंट और शेयर फॉरफीचर वाला एंट्रीज मार के दूंगा। मैं कैपिटल रिजर्व का आंसर भी दूंगा। फिर तुम लोगों को चेक करना रहेगा क्या तुम्हारा ये आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। मैं तुम्हें इतना हिंट करके दूंगा कि यस इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, बट आई जस्ट वांट के एंड वाला जो पार्ट है वो तुम निकालोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। क्या बोलते हो? सही है? चलो चेक करते हैं। अगर मैं कहूं यहां पे एप्लीकेशन मतलब कितनी अप्लाइड हुई और यहां पे अलॉट कितना हुआ, मुझे बताओ। 60 को कितना मिला? 50। और यहां पे 50 को कितना, 60 को कितना मिला? दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। बचे हुए 10 को हमने क्या दिया? तो यहां पे क्या आया? 130। क्या बिल्कुल मैच हो रहा है? तो सबसे पहले तो ये मैच करना आना चाहिए, टेबल आनी चाहिए। मेरे को बोलो क्या आया हमारे पास यहाँ पे पैसा? एप्लीकेशन का। उसके बाद हमारे पास किसका आएगा? अलॉटमेंट का। मैं बोला यहाँ पे सबसे पहले रिसीव्ड, ड्यू एंड एक्सेस। एक बार चेक करते हैं, चेक करते हैं। रिसीव कितना हुआ? 60 इंटू 3 है ना, और यहां पे कितना है? 4। तो 60 इंटू 3 कितना आया? ड्यू कितना हुआ? एक्सेस कितना? 50 इंटू 4 कितना ड्यू हुआ रहेगा? सही है। अगले वाले की कैटेगरी करते हैं। 60 इंटू 3 कितना आया रहेगा? 180। ड्यू कितना हुआ? एडजस्ट हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ रहेगी? अरे यार ये भी एडजस्ट हो जाएगा, ये भी एडजस्ट हो जाएगा, इसके ऊपर वाला भी एडजस्ट हो जाए, कोई टेंशन की बात नहीं। मुझे बताओ क्या ये टेबल देख के शुरुआत की 3 एंट्रीज मार सकते हो? अगेन मैं हिंट दे रहा हूं, तुम्हें खुद को पूरा करना है।
तुम्हें अगर यहां तक नहीं आ रहा है तो प्लीज किताब बंद करके पहले यहां तक का रिवीजन करना, अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं है करने का। आ रहा समझे? क्योंकि मैं हिंट ऐसा दे रहा हूं जो अगर आपको दे दिए तो मतलब आंसर आना ही चाहिए। ये पहला पार्ट हुआ हिंट का। मैं आता हूं दूसरा पार्ट। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ बंदे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। A to whom 1200 shares were allotted. How many shares were allotted? 1200. Out of the group allotted for 40,000 shares. मतलब ये कौन से वाले ग्रुप की बात हो रही है? सेकंड वाले की। किसकी बात हो रही है? ये अलॉटमेंट है कि अप्लाइड है? ये अलॉटमेंट है कि अप्लाइड है? अलॉटेड है। क्या है ये? allotted. Failed to pay the allotment money, his shares were immediately forfeited after allotment. B who applied for 600 out of the group allotted for 50,000 failed to pay the first and final call. सबसे पहले मुझे इसके लिए वर्किंग नोट बनाना है या इसके लिए बनाना है या दोनों के लिए बनाना है? ए के लिए बनाना है या बी के लिए बनाना है या दोनों के लिए बनाना है? ए बी या दोनों? $10,000 का एक्सेस तो रिफंड हो जाएगा बेटा। इसका जो एक्स्ट्रा है वो तो रिफंड हो ही जाएगा ना। 30,000 यहां पे 30 लिखा है, रिफंड हो जाएगा बेटा। सही है? चलो अब मैंने कहा सबसे पहले तो आपको आंसर ये देना है वर्किंग नोट ए का बनेगा या वर्किंग नोट बी का बनेगा या दोनों का बनेगा। अगेन ये लास्ट लेक्चर में बताया था मैं आपको। मैंने कहा बी का किसी का भी वर्किंग नोट बनाने से पहले आपको दो सवाल पूछने चाहिए। क्या ए और बी प्रोराटा से बिलोंग करते हैं? मैंने कहा यस। 60 को 50 मिले, 60 को 40 मिले, मतलब प्रोराटा से है। जिस इंस्टॉलमेंट में हम कुछ पैसा मांग रहे हैं और वो नहीं दिया, क्या उस इंस्टॉलमेंट में पहले कुछ एक्सेस आ रखा है? जैसे मान लो इस बंदे ने किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का। तो क्या ए ने एप्लीकेशन पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है अलॉटमेंट के लिए? यस। बी ने फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया, इसका मतलब क्या बी ने फाइनल कॉल पे कुछ एक्सेस दे रखा था? नहीं। अरे बी का जो एक्स्ट्रा पैसा था वो तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा अलॉटमेंट में, इसका मतलब बी का वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको क्या बोला यहां पे, सबसे पहले अमाउंट नॉट पेड बाय ए, इसका वर्किंग नोट भी बना देता हूं मैं। अमाउंट नॉट पेड बाय ए, अमाउंट नॉट पेड बाय ए। सबसे पहले मुझे बताओ अमाउंट ड्यू कितना होगा? इसके पास शेयर्स कितने थे दोस्तों? 1200। 1200 अलॉटेड थे। अलॉटमेंट में पैसा कितना मांगा? 4। इसको देना कितना था? 4800। कितना देना था? 48। इसका एक्सेस कितना था? एक्सेस कितना था? मैं कहा ये कैटेगरी 2 है बेटा। हर बंदा जिसने 3 के लिए अप्लाई किया उसको कितना मिला? 2। अरे इसको सिंप्लीफाई करो ना, 3 और 2 आएगा। 4 जीरो से 4 जीरो गए, 2 3 जा 6, 3 2 2 जा 4। अब मैं बोला इसको मिला कितना? 1200। इसका मतलब ये अप्लाई कितने के लिए क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1800। कितना आ जाएगा? 1800। एक्स्ट्रा कितना हो गया? 600। कितना पैसा था? 3 रुपया। 600 इंटू 3 कितना हो गया? 1800। कितना पैसा नहीं दिया इस बंदे ने? 3000। तो क्या फोर्थ एंट्री पास कर सकते हो क्या? क्या इसी बेसिस पे तुम फोरफीचर की एंट्री भी पास कर सकते हो क्या? यस। फोरफीचर की एंट्री पास करते वक्त क्या करोगे? शेयर फोरफीचर कितने से डेबिट मारोगे? 1200 इंटू 7, क्योंकि अभी फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं। 2 शेयर अलॉटमेंट 3000 और 2 शेयर फोरफीचर बचा हुआ। अरे यस के नो? मतलब टोटल 4800 आएगा शेयर फोरफीचर में। कितना आएगा? नहीं 4800 सॉरी, कितना आएगा? 1800 इंटू 3 5400 आएगा। क्लैरिटी है? अब मैं बोला सुनो, अब मैं बोला ये शेयर फोरफिट होंगे। क्या होंगे? ये शेयर फोरफिट। तो शेयर फोरफिट होंगे तो मैं आपको बता देता हूं फोरफीचर का बैलेंस भी किस किस का कितना आएगा। अब सुनो इधर, इसमें ये जो लास्ट वाली कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री है ये थोड़ी सी भारी है। मतलब ये अपन अभी नहीं करेंगे, पहले एक बार तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा तब मैं बताऊंगा। बट अब मैं तुम्हें यहां पे बता देता हूं बी का भी शेयर फोरफिट हो गया। ओके, तो मैं बोला जब फोरफिट आप कर लोगे तो आपके पास फोरफिट करने के बाद शेयर फोरफीचर में बैलेंस कितना होगा? शेयर फोरफीचर में बैलेंस कितना होगा? ए का बैलेंस और बी का बैलेंस। ए का बैलेंस और बी का बैलेंस। ए का बैलेंस कितना होगा? 1800 इंटू 3 कितना हो गया? 5400। इसको कितने शेयर अलॉट हुए थे? बी को। इसने अप्लाई किया था 600 के लिए दोस्तों।
तो इसको कितने मिले होंगे 500। तो इसने 500 इंटू 7 दिया, इसके पास शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस होगा 3500। आ रहा समझे? तो प्लीज आप फाइनल कॉल तक की एंट्रीज पास होनी चाहिए आपकी सही, दोनों शेयर फॉरफीचर की एंट्रीज पास होनी चाहिए, फिर हम लोग आगे कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री की बात कर सकते हैं। प्लीज अगले 5-7 मिनट में इसको सॉर्ट करो यार, अगले 5-7 मिनट में सॉर्ट करो कि यार ये टेबल हमारे पास है, अमाउंट ए ने कितना दिया वो है, बी के लिए वर्किंग नोट नहीं बनाना ये भी पता है, फोरफीचर में ए के शेयर फोरफिट करेंगे क्या बैलेंस आएगा, बी के फोरफिट करते हुए क्या बैलेंस आएगा, सब आपकी आंखों के सामने है।
द हिंट, मैं कहा हिंट नंबर 4, कैपिटल रिजर्व में पैसा कितना जाएगा। तो मैंने कहा अब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाला बता रहा हूं, अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने कहा सबसे पहले आउट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर वर रीइश्यूड, कितने रुपए में? 8। द रीइश्यूड शेयर्स में सारे के सारे बी के इंक्लूडेड है, इसका मतलब मैं ए के जो शेयर रीइश्यू किया और जो बी का शेयर में रीइश्यू किया, ए का कितना रीइश्यू किया मैं? 500, और बी का भी कितना किया? 500। अरे क्वेश्चन कह रहा है मैं कितना इशू किया? 1000। कितना रीइश्यू किया? 1000। 500 किसके? पूरे के पूरे किसके थे? बी के। तो 1000 में से 500 बी के थे, बचे हुए किसके हुए? ए के। तो मैं बोला कि यार अगर मैं सबसे पहले वो अमाउंट, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? शेयर फॉरफीचर फॉर्मूला है ना अपना, क्या कहता है वो? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट बैलेंस, यहां पे मैं लिखता हूं विद रिस्पेक्ट टू रीइश्यूड शेयर, याद आ रहा है क्या? तो मैं बोला यहां पे अगर आप देखोगे इसका बैलेंस कितना था फॉरफीचर में? 5400। कितने शेयर्स पे? 1800। तो अगर 5400 था 1800 पे, तो 500 शेयर पे कितना रहेगा? 1500। कितना रहेगा? 1500। तो यहाँ पे 1500 आ गए। मैं बोला यहां पे 3500 शेयर्स थे, 3500 का प्रॉफिट हुआ 500 शेयर पे, तो ये तो पूरा का पूरा पैसा यूज आ जाएगा क्योंकि सारा का सारा मैं री इशू कर दिया। अरे हाँ है ना, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब मेरे को बोलो ना टोटल बैलेंस कितना आ गया मेरे पास? 5000। री इशू में कितने में मारा? री इशू 8 रुपए में, तो 1000 इंटू 2 कितना हो गया? 2000। 5000 में से 2000 में डिस्काउंट मारा, तो इन शॉर्ट कितना ट्रांसफर करूंगा कैपिटल रिजर्व? तो मैं बोला यहां पे टोटल आपके लिए बना रहा हूं मैं, यहां पे 5000, यहां टोटल कॉलम बना देता हूं, माइनस डिस्काउंट कितना हो गया? 2000। गाइस डन है कि नॉट डन है? कोई डिफिकल्टी इसमें? पक्का? ओके गाइस अब सुनो, मैंने आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दिए क्वेश्चन के, मतलब इसके अलावा सिर्फ आंसर लिखना बाकी रह गया, मैंने सब लिख दिया है। बट आई वांट के 32 करने के बाद 33 आप करो। मैं चाहता था 28 के बाद 32 आप करो, वैसे 32 के बाद 33 भी आपको ही करना है। बट मैंने फिर भी आपने, क्योंकि ट्राई मारा रहेगा कल आपने, मैं आपको पूरा हिंट दे दिया अगर आप कहीं अटके हो। अब घर जाके आप ढूंढना क्या आपको ये टेबल बनानी आई, क्या तुम्हें ये बनाना आया, क्या तुम्हें ये आया, ये आया। यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि मैं एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में कौन से पॉइंट पे यू आर गेटिंग स्टक। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? क्या आपके दिमाग में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? श्योर? अच्छे से आ रहा है? ओके सो गाइज अब आप इसको आराम से कॉपी करोगे और हम कल लेक्चर को इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले यहां तक कॉपी मारो, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, देन यू कैन लीव।